वेलकम बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो जहाँ पे मैं आपको सारी कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है एंड फेड 2026 में। तो जैसा कि हर बार से ये कहा गया है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो न्यू एनसीईआरटी है वो आती थी और बहुत सारे बच्चों ने न्यू ही एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी और इस बार आपने बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से देखे जो कि न्यू एनसीईआरटी में से नहीं थी, जो ओल्ड एनसीईआरटी में से थी, जो डिलीटेड चैप्टर्स थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आउट के आए थे। जिन्होंने इस बार के एनफेड 2025 को दिया होगा, वो अच्छे से जान सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रिलेटेड चैप्टर्स में से भी आए हुए थे। तो मैं नहीं चाहती कि अब 2026 के लिए जो कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है कंप्लीट करने के लिए, उसमें हम कोई भी चूक करके जाएँ कि हम रिलेटेड नहीं पढ़ के जाएँ। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगर आपके पास टाइम नहीं रहता तो हाँ, आप कंप्लीट नहीं करते उस चीज़ को क्योंकि आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होते। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है और अभी से आप एनफेड की 2026 की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई चीज़ें छोड़ के रहनी चाहिए कि आखिरी वक़्त पे आपको वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो कि अरे! काश मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया होता, मेरे पास टाइम था। ठीक है, ये रिग्रेट मैं नहीं चाहती कि आप सबको हो। तो इसमें मैं आपको सारी कंप्लीट बायोलॉजी की सिलेबस बताऊँगी कि क्या रहने वाला है। जैसा कि सबको पता है कि हमारा जो सिलेबस रहता है वो 10+2 लेवल का होता है ना? 11th और 12th दोनों आ रहे होते हैं आपके सिलेबस में। नीट का ही फॉर्मेट है 11th एंड 12th वाला। बट यहाँ की मार्किंग स्कीम सबको पता है कि यहाँ पे 1 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर पे मिलते हैं और 0.25 आपको रॉन्ग आंसर्स पे दी जाती हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में एनफेट के बारे में बात कर रखी है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने भी नहीं देखी है वहाँ से देख लो, है ना? कि क्या एनफेट का सारा प्रोसेस रहता है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, वहाँ से देख लो। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया है, जिन्होंने भी नहीं देखी है वो देख लेना। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बताया है मैंने आपको कि सीरीज़ आने वाली है जो कि प्रॉपर फ्री होने वाली है। उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ, टेलीग्राम भी देने वाली हूँ, वहाँ लिंक भी देने वाली हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सारी गाइडलाइंस दी जाएँगी। बट फिलहाल यहाँ पर क्या होने वाला है कि पहले क्या करते थे कि हम न्यू एनसीईआरटी को फ़ॉलो करते थे। और मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो डाल रखा है वो देख लो आप, ये ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं जो अब मुझे लगता है आप सबको करने चाहिए। यहाँ पे देखो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इतने इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा इसमें से एग्जाम्पल्स आपके नहीं पूछे जाते। हालाँकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में प्रॉपर बेस्ड होते हैं आपके एग्जाम्पल्स। बट हालाँकि इस बार का आपने देखा और भी चीज़ें देखी कि इतने ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स नहीं पूछे गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो आपको ये सारी चीज़ें स्किप करनी चाहिए क्योंकि क्या पता कि हो जाए, है ना? क्या पता कि क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो अगर आपके पास टाइम है तो मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ने की ये ज़रूरत है, आपको कंप्लीट करने की यहाँ पे ज़रूरत होनी चाहिए। फिर यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर 5 ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारे चैप्टर्स तो करके ही आपको एग्जाम में बैठना है और नहीं। और उससे भी ज़्यादा एग्जाम मतलब कि ज़रूरी चैप्टर्स की मैं बात करूँ तो वो है यूनिट 3। यूनिट 3 के बिना आप एग्ज़ाम्स में मत जाना क्योंकि अगर कुछ भी एग्ज़ाम्स में नहीं हुए हैं, कोई चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो एटलीस्ट ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का ये यूनिट करके ही जाना। जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो चैप्टर्स हैं, वो तो आपके होने ही होने चाहिए। एंड जैसा कि ये प्लांट फिजियोलॉजी से भी बहुत सारे जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन डिलीटेड था, है ना? ये सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में जैसे जो बच्चों ने 12th, 11th ये सारी चीज़ें दी हैं, अभी जस्ट रिसेंटली, तो उनके में ये चैप्टर्स डिलीटेड थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो थे डिलीटेड थे। ठीक है, बट
अभी मैं नहीं चाहती कि आप ये सारी चीज़ें स्किप करो, ठीक है? उससे भी ज़्यादा अगर देखो ये 2 चैप्टर्स को आप भले ही डिलीटेड है, तो आप इनकी ओवरव्यू ले सकते हो, इन्हें नॉर्मली कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। बट अगर अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो अच्छे से ही करना, ठीक है? मैं करवाऊँगी उसके क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं, तो जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में दे रखी हैं, वो देख लेना। एंड जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात करूँ तो वो ये है, चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। ठीक है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 3 मत छोड़ के जाना, ये 3 से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एनालाइज़ किया है, बहुत सारे सीनियर से पूछा है आप सबके, जो ये एग्ज़ाम्स ऑलरेडी दे रखे हैं जिन्होंने भी, तो ये 3 चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि आपको इस बार देखने को मिला कि डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ मत स्किप करना, ठीक है? चलो, फिर जैसा कि यूनिट 5 आपका लास्ट यूनिट है क्लास 11th का बायोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें चैप्टर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें से भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड थे, जैसे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीट था, और भी एक चैप्टर था जिसमें से डिलीटेड था। तो अभी कोई भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर पढ़ना है, और मैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो फ्री सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ, उसमें भी मैं प्रॉपर आपको करने वाली हूँ। कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करूँगी मैं। मैं नहीं चाहती कि आपके कुछ चैप्टर्स छोड़ कर के उन चीज़ों को, अभी बहुत टाइम है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दो और वहाँ पे फिर रिग्रेट हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो अभी टाइम है हमारे पास, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-4 चैप्टर इतने ज़्यादा भारी नहीं हो जाते हैं, है ना? छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं, कंप्लीट हो सकता है। ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये आपका 11th का है पूरा चैप्टर जो आपको करना है, जो मैं आपको करवाऊँगी। आई रिपीट, ये डिलीटेड, ये न्यू एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी, इन सब मामलों में आप मत पढ़ना। जो आपकी प्रॉपर सिलेबस है, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 22 चैप्टर्स हैं, ये प्रॉपर आपके तैयार होने चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। इनके नोट्स रेडी कीजिए अगर आपके नोट्स रेडी नहीं हैं। अगर आपके रिवीजन नहीं अच्छे से हुए हैं, रिवीजन कीजिए, और जो मैं 8 पीएम को रोज़ डेली क्वेश्चंस डाल लूँगी 50-50 के, ठीक है? वो कीजिए, सिर्फ़ इतना कीजिए, सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट फिर मैं मूव करती हूँ 12th की एनसीईआरटी पे, जो कि बायोलॉजी की है, तो उसमें क्या रहने वाला है आपके, यहाँ 12th का सिलेबस बहुत ही कम है, ठीक है? यहाँ पे भी प्रॉपर पूरा सिलेबस कंटिन्यू करना ज़रूरी होगा, आपको कोई भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? जैसे कि यूनिट आपका है रिप्रोडक्शन का, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो ये जो यूनिट है ना बेटा रिप्रोडक्शन का, ये तो आपको करके ही जाना है, इन्हें छोड़कर प्लीज़ मत जाना, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सेल साइकिल, सेल डिवीज़न वाला सारा चीज़ जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ही ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, तो इन्हें मत छोड़ के जाना है रिपीट, ठीक है? फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है ना, दो कुछ यहाँ देखो 12th के तो आपको सारे यूनिट ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, कोई चीज़ें छोड़ के नहीं जानी है। सबसे पहले मैं ये चीज़ बोल रही हूँ आपको कि कुछ भी चीज़ छोड़ के मत जाना वहाँ पे एग्ज़ाम में। सारी चीज़ें अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम नहीं रहता, अगर आपके एग्ज़ाम को बस 1 ही मंथ रहता, तो हाँ, मैं बोलती कि ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ यही कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन अगर आपके पास अभी 9 टू 10 मंथ्स हैं, ये सारी चीज़ें आराम से हो सकती हैं, तो क्यों ही नहीं हम करते हैं, ठीक है? हमें पूरा प्रॉपर कंप्लीट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ साथ-साथ में कि ये इम्पोर्टेंट भी है, और साथ में आपको पूरा ही करना है। देखो कुछ भी मत छोड़ना, वरना फँस जाओगे बुरी तरीके से। जैसे इस बार में बच्चे बहुत सारे फँसे होंगे, है ना? उन्होंने डिलीटेड वाला छोड़ कर के चले गए, और फिर वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए, वो पॉलीमर वाले केमिस्ट्री में आ गए। ठीक है? तो केमिस्ट्री का हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को हम आपको बताएँगे। बट फिलहाल आप बायोलॉजी का देख लो कि यहाँ पे जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस से आते हैं आपके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तो यार सारे जितने भी वो है ना साइंटिस्ट्स हैं,
वो तो पक्के याद होने चाहिए। वो तो आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ के साइंटिस्ट हो जाते हैं, ठीक है? साइंटिस्ट ही पूछते हैं वो ज़्यादातर। तो साइंटिस्ट वगैरह तो अच्छे तरीके से रेडी होना चाहिए। इवोल्यूशन वगैरह में ये कब आए, इनका ईयर क्या था, कौन-सा हाइपोथेसिस किस साइंटिस्ट ने दिया वगैरह जो भी कुछ, तो ये सब कुछ इवोल्यूशन में आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ नेक्स्ट जो आपका है, उसमें से भी कितने डिसीज़ से भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो जितने भी आपके इस चैप्टर में डिसीज़ेज़ हैं, जितनी भी चीज़ें इनेट में हैं, एक्वायर्ड में हैं, जो कोई भी डिसीज़ेज़ हैं, उनको प्लीज़ मत छोड़ना क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी बच्चों ने देखा है कि उसमें से भी क्वेश्चन आ ही गए हैं। फिर आपकी स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी नहीं है, इसे लास्ट में कर लेना, ठीक है? छोटा-सा चैप्टर है, आप इसे लास्ट में कर सकते हो, ठीक है? इसमें मैं ये बोलूँगी आपको इसमें, इस यूनिट में। फिर आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हैं, यहाँ पे तो देखो आना चाहिए, ठीक है? वो क्लॉथ बस्टर वाले कुछ क्वेश्चंस आए थे यहाँ से, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको करनी ही चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका आ गया। फिर हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में हम आए तो बायोटेक्नोलॉजी में आपकी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन वगैरह, तो बायोटेक्नोलॉजी में भी आपके प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इकोलॉजी तो करके ही जाना है आपको। एंड वक़्त पे भी अगर इन सब में से नहीं भी हुए ना कुछ, तो ये जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी तो करके ही जाना, ठीक है? और ये ह्यूमन हेल्थ इन डिजीज़, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इन सारे चैप्टर्स में से, तो ये करके ही जाना चाहिए। फिर इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सेम एज जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है वो डिलीटेड था, जैसे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन डिलीटेड था, और रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का यूनिट है वो भी डिलीटेड था, ठीक है? तो ये सारे डिलीट थे, बट आपको ये करके ही जाने हैं, ठीक है? एक होना चाहिए कि ये इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये पढ़ा होना चाहिए कि आप इसमें आप गेस वर्क करके भी इसे सही में कर सको, इसे राइट आंसर दे सको। तो इसलिए इतना पढ़ के ही जाना है आपको चैप्टर्स अच्छे से रेडी करके। फिर ये जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये सारे देखो होने चाहिए। मैंने आपको सारा ओवरव्यू बता दिया चैप्टर्स का, 11th का बता दिया, इधर 12th का बता दिया, बायोलॉजी का। तो मैंने आपको कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया है कि आपको कोई भी चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि क्यों आपको कुछ चैप्टर्स ज़रूर ही ज़रूर करने चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर आप एंड वक़्त पे कर सकते हो, ठीक है? जब आपके कुछ भी रेडी ना हो। लेकिन फ़िलहाल अगर आपके पास अभी टाइम है, तो मैं कहूँगी कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है? और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही चैनल पर यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अगर आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया है, तो मैंने लिंक डाल दूँगी यहाँ पे, आप टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। एंड मैं उसमें सारी नोटिफ़िकेशन, सारी चीज़ें, सारी डिटेल, सारे नोट्स सब कुछ वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूँगी, ठीक है? वो कर लेना, और जो मैं कल से अपनी सीरीज़ चलाने वाली हूँ, वो 8 पीएम पे आने वाली है, तो वो देख लेना। आई रिपीट कि सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? नोटिफ़िकेशन मिल जानी चाहिए आपको सबसे पहले। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं जल्द से जल्द केमिस्ट्री और फिज़िक्स की भी लाने वाली हूँ सिलेबस कंप्लीट, तो वो सब भी आप देख लेना, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय-बाय।